वंदे मातरम। जब पिछले दिनों मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि इन दिनों एक युद्ध चल रहा है और वो युद्ध कैसा है? वो युद्ध है इंफॉर्मेशन वार का। आपके पास सूचनाएं आती है। इंफॉर्मेशन वार का जब मैंने ऐसा शब्द कहा तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि द्रोणाचार्य जैसा योद्धा जो महाभारत में सेनापति के रूप में था, एक इंफॉर्मेशन वार में वो इस सूचना का शिकार हो गया। केवल यही हुआ कि अश्वस्थामा हंतो नरो व कुंजरो, युधिष्ठिर ने कुंजरो कहा, उन्होंने नरो समझा और अपने शस्त्र त्याग दिए। जब इतना बड़ा योद्धा भी इंफॉर्मेशन वार में धराशायी हो सकता है तो एक आम आदमी की क्या कहा जा सकता है। और जिसको हम कहते हैं मीडिया, ये मीडिया को हिब्रू भाषा में कहते हैं भ्रम की देवी, अर्थात ये भ्रम ज्यादा फैलाती है। इसका सदुपयोग करना तो कई लोग जानते भी नहीं। और आजकल के जो यंगर हैं, जो युवा जनरेशन है, ये 30 सेकंड का जो इंस्टा पे और रील्स आती हैं ये देखती हैं। देखिए, जब हम कोई भी दृश्य को देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो हमारा शरीर उसी समय कुछ क्षरण करता है। शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां डोपामिन नाम का एक, जिसको डोपामाइन भी कहते हैं, वो एक रस हमारे शरीर में छोड़ती है जिससे हमको खुशी मिलती है। सेरोटीन, डोपामिन वगैरह इस तरह के कई रस होते हैं, 3-4, जो मस्तिष्क से शरीर के लिए निकलते हैं और शरीर में खुशी पहुंचाते हैं। लेकिन आप सोचो, हर 30 सेकंड में आपके मस्तिष्क की स्थिति और हृदय की स्थिति बदलती है। अब ऐसी स्थितियां निरंतर बदलते बदलते एक समय ऐसा आता है कि आपका मस्तिष्क वो रस का छोड़ना बंद कर देता है और आप ऊब जाते हैं। उस समय में होता यह है कि कुछ लोग आत्महत्या जैसा प्रयास करते हैं, कुछ लोग चिड़चिड़ाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं और युवा अधिकतर नशे के आदी हो जाते हैं। तो एक 30 सेकंड की वीडियो अगर बनाई गई है और आपका हर 30 सेकंड में भाव बदल रहा है तो फिर क्या होगा? मैंने कहानी एक सुनाई थी कि एक व्यक्ति घर से छाता लेने के लिए गया और उसकी पत्नी ने कह दिया कि तुमको भाव ताव करते नहीं आता, अच्छे से भाव करके लाना। वो घर से चला, 40 रुपए बोले तो उसने कहा नहीं 20 में दूंगा, 20 बोले तो बोले 10 में दूंगा, 10 में लूंगा। इस प्रकार से कहते कहते वो आदमी क्रोधित हो गया और उसने कहा भैया फ्री में ले जाता, बोले एक नहीं 2 लूंगा। तो जब एक भाव में रहते हुए व्यक्ति अपने सर के लिए छाता नहीं ले सकता, तो हर पल 30 सेकंड में जब आपके भाव बदल रहे हैं तो आप सोचें कि अपने शरीर से मस्तिष्क और हृदय, हृदय जो तरंगे फेंकता है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप मान ले कि 5000 है और मस्तिष्क उसमें से केवल 500 ले पाता है। जब इन दोनों का तालमेल बिगड़ता है तो हृदय और मस्तिष्क दोनों की स्थिति बिगड़ती है। कई प्रकार के रोगों का कारण ये भी हो सकता है। तो मोबाइल जो सोशल मीडिया है, इसका सही उपयोग करें। कुछ लोग करते हैं इसका सही उपयोग, अगर सही उपयोग होगा तो ये काम में भी आता है और नहीं तो बंदर के हाथ में उस्तरे वाली कहावत को ये पूरा करता है। तो बस यही कहूंगा कि इंफॉर्मेशन वार पे नजर रखें, क्योंकि आप तक सूचनाएं वही पहुंचाई जाती है जिससे आपको आंदोलित किया जा सके, आपके मन के अंदर हलचल और भय, चिंता, तनाव, इस तरह के अनिश्चितता के भाव पहुंचाए जाएं। तो आप ऐसे भाव जब भी कोई देता है तो उसको तुरंत लेट इट गो कर दें, उसको वहां से भगा दें और अपने लिए अच्छे से अच्छे शुभ विचार लाएं, क्योंकि आपके शुभ विचार ही आपके जीवन को आगे लेकर के जाएंगे। हैप्पी न्यू रियलिटी, हम नई रियलिटी के लिए कुछ सोच सकते हैं। अच्छे से अच्छा सोचें, सोचे ना कि इस समाज में अब अस्पताल नहीं बची है, इस समाज में चारों तरफ समृद्धि है, हवा शुद्ध है, वायु बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, अमृत के समान जल हो गया है, धरती पवित्रतम हो गई है, आकाश से इस प्रकार के धुंध और बादल नहीं होते हैं, आकाश स्वच्छ हो गया है। इस प्रकार के विचार करें। आप सभी के लिए मैं बस यही शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मुझे आशा है कि आप पूरा देखेंगे। वंदे मातरम। जागो भारत, जागो।